सूरज सर चढ़ गया और इन महाराज को देखिए, इनकी तो अभी तक नींद भी पूरी नहीं हुई। न जाने कैसे इनकी जॉन कंपनी चलती है। मैं तो इस लड़के से थक गई हूँ। प्लीज ते चिल्लाना बंद करो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। ओह गॉड, न जाने डैड ने क्या देख के आपको सीईओ बनाया है। अब प्लीज जल्दी से उठ जाइए, मुझे और भी बहुत काम है। ते कोई तेवे नहीं, अब जल्दी से उठ जाइए। अच्छा बाबा, उठ गया हूँ। ठीक है, आप उठिए, मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। रुको, कहाँ जा रही हो? अच्छा बाबा बताइए, अब क्या है? तुम्हें पता है, तुम सुबह सुबह इन गीले बालों में और भी ज़्यादा सुंदर लगती हो। ऐसा लगता है वक्त के साथ साथ मैं तुमसे और भी ज़्यादा डीपली प्यार करने लगा हूँ। अच्छा, क्या तुम्हें मैं इतनी सुंदर लगती हूँ? हाँ, तुम बहुत सुंदर लगती हो, पर एक ही कमी है कि तुम सुबह सुबह चिक चिक कर करके मुझे सोने नहीं देती हो। यू जॉन जंकुक, तुम्हें तो मैं फिर से वही ड्रीम। साल हो गए तुम्हें मुझसे दूर हुए, पर इन 5 सालों में एक भी ऐसा पल नहीं है जिस पर मैंने तुम्हें याद ना किया हो। आखिर कहाँ हो तुम ते? कहाँ हो तुम? कभी कभी तुम पर बहुत गुस्सा आता है, जी करता है तुमसे दिल भर के नफरत करूं, पर क्या करूं, मजबूर हूं। तुमसे इतना ज्यादा प्यार जो करता हूं, पर एक तुम हो। तुमने जाने से पहले एक बार मुझसे पूछा तक नहीं, बस एक गलतफहमी की वजह से तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली गई। आखिर तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो ते? कैसे? ये लो, ये भी खाओ, ये तुम्हारी ब्यूटी और तुम्हारी हेल्थ दोनों के लिए अच्छा है। नहीं नहीं आंटी, अब तो मेरा पेट फुल हो गया है। अगर मैंने थोड़ा सा भी और खाया तो मेरा पेट फट जाएगा। अरे आप देख रहे हैं आजकल के बच्चों को क्या हो गया न जाने, इतना सा खाना खाते हैं और कहते हैं हमारा तो पेट फुल हो गया। वो तो बेचारी बच्ची बोलेगी, जब से वो हमारे नेबरहुड में शिफ्ट हुई है तब से तुम 24 घंटे उसके पीछे लगी रहती हो। जिमिन ये खा लो, जिमिन घूमने चलते हैं, जिमिन ये करते हैं। अंकल आप प्लीज ऐसा मत बोलिए आंटी को, मुझे उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। वो तो शुगर का शुक्र है जो मेरे कहने पर वो आपके नेबर में शिफ्ट हो गया, वरना मैं तो घर में बोर हो जाती सच में। हाँ जिमिन, सेम मेरा भी यही हाल है। जब से तुम आई हो तब से तो मेरा दिल लगने लगा है घर में, वरना ये और जंकुक तो कब ऑफिस चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इन औरतों की बातें मुझे तो कभी समझ नहीं आ सकती। आंटी जंकुक कहाँ है? वो ऑफिस चला गया है। ते के जाने के बाद वो कब उठता है, कब सोता है, कब खाता है, किसी भी चीज़ का मुझे पता ही नहीं चलता। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने हंसते खेलते बच्चे को कहीं खो दिया है। न जाने कब तक ये सब चलेगा। जिन प्लीज रोना बंद करो, और रही बात जंकुक की तो वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। आरन, आखिर कब सब कुछ ठीक होगा? 5 साल हो गए। अब तो हर एक दिन मैं इस गिल्ट में जीती हूँ कि सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। अगर उस दिन मैं जंकुक की एंगेजमेंट फिक्स नहीं करती तो तेज जंकुक को छोड़कर कभी भी नहीं जाती। जिन आंटी प्लीज ऐसा मत बोलिए, मुझे तो ऐसा लगता है इन सब में मेरी ही गलती है। अगर उस दिन मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता और जंकुक शुगर के साथ नहीं आता तो शायद ते और जंकुक मिल पाते और वो लोग कभी अलग नहीं होते। जिमिन, मुझे लगता है जिनके साथ साथ तुम भी पागल हो गई हो। इन सब में तुम दोनों की कोई भी गलती नहीं है। ये तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि जंकुक और ते के मिलने पर खत्म हो जाएगी। सो प्लीज तुम लोग रोना बंद करो। पर अंकल कब मिलेगी ते? 5 साल से जंकुक और शुगर ते को ढूंढ रहे हैं, पर ते का कोई भी अता पता नहीं है, ना ही जेहोप अंकल और आयु आंटी का। तुम लोग भगवान पर भरोसा करो, देखना एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा।
forget it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. वेरी सुगा सर तो अपने कैबिन में है। ओके सो कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? बहुत अच्छी। इनफैक्ट मिस्टर वांग ने तो प्रोजेक्ट फंडिंग भी स्टार्ट कर दी है। अरे वाह, तुम्हारा दिमाग तो दिन प्रतिदिन मास्टर माइंड सुगा होता जा रहा है। हाँ वो तो है। वैसे जिन आंटी और जिमिन की दोस्ती तो कुछ ज्यादा ही गहरी होती जा रही है आजकल। हाँ वो तो है। वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं एक दूसरे की कंपनी को घूमना फिरना शॉपिंग करना etc। हाँ वो तो है। जिमिन के पास भी अब बहुत सारे प्लान्स होते हैं दिन के, जिस वजह से वो मेरा दिमाग थोड़ा कम खाती है। क्या तुम फिर से रो रहे थे? हाँ ये तुम क्या कह रहे हो? मैं भला क्यों रोने लगा? जंकुक तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं। बस करो उसकी याद में रोना। वो लड़की 5 साल पहले ही हमें छोड़ के जा चुकी है और उसने कभी हमारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। शुगा तुम ऐसा इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुम उससे नाराज हो। हाँ हूँ मैं उससे नाराज। बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं उसका बचपन से, और उसने हमें छोड़ने से पहले एक बार बताया तक नहीं, सीधा मन करा और चली गई। इनफैक्ट जंकुक मैं तो तुम्हें यही कहूँगा, भूल जाओ उसे, मूव ऑन कर लो। बिछड़े भी हम जो कभी रास्तों में तो संग संग रहोगी सदा। कदमों की आवाज सुन के चलूंगी, तुम्हें ढूंढ लूंगी सदा। हाँ भूली मोहब्बत की ये खुशबू है हवा में फैली हुई, जो कर मुझे आज महसूस कर लो वो यादें मेरी अनछुई। शुगा मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। कहाँ हो तुम ते? तुम्हारे बिना यहाँ सब कुछ महसूस हो रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करो और उससे कहो हमें किसी भी हालत में ये प्रोजेक्ट चाहिए तो चाहिए, और अगर फिर भी तुम लोग ये प्रोजेक्ट नहीं ला पाते हो तो सब लोग अपना रिजाइन लेटर खुद लिख लेना, इससे पहले मैं तुम सबको यहाँ से बाहर फेंक दूं। यू गॉट इट? यस मैम। मैम वो एक गड़बड़ हो गई है। युनजुन अब क्या किया है तुमने? मैम वो वीकुक सर हॉस्पिटल में है। क्या वो हॉस्पिटल में है और तुम मुझे ये बात अब बता रहे हो? अरे मैम चिंता की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें बस हल्का सा स्टमक एक था। चिंता? मुझे उसकी चिंता बिल्कुल नहीं हो रही। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि उसने जरूर हमारे प्राइवेट डॉक्टर को फिर से भगा दिया होगा और इसीलिए तुम लोग सब मिलके उसे हॉस्पिटल लेके गए हो। यस मैम, लेकिन वो अब ठीक हैं। बेवकूफों, बीमार मेरा बेटा नहीं तुम हो जो उसे हॉस्पिटल लेके गए। एक छोटे बच्चे का बहाना भी तुम्हें समझ नहीं आता है। वो बस स्कूल जाने के लिए नौटंकी कर रहा था। बेवकूफ। देखो जरा इस शैतान को, सबको इतना तंग करके कैसे आराम से सो रहा है। आमी
अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा। ये मेरा बेटा है वीकुक, एक नंबर का स्टबर्न नौटंकीबाज जिद्दी। अब मैं इसकी कितनी तारीफ करूं कम है। और एक और बात बताऊं आपको, ये भी अपने डैड की तरह कैडेट्स देख के खुद को रोक नहीं पाता है। बिल्कुल नौटंकीबाज है ये। डैड, आपको क्या लगता है, क्या आज हमें डिनर मिलेगा? हाँ अंकल, जिमिन ने तो मुझे कहा था आज डिनर में कुछ स्पेशल है, इसीलिए मैंने तो आज लंच भी नहीं किया है। बच्चों, एटमॉस्फेयर देख के तो लगता नहीं है कि हमें आज डिनर मिलने वाला है। ओह नो, आंटी, मैंने नमक समझकर गलती से सोडा मिला दिया है। इसकी कुकिंग स्किल तो दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बुरी हो रही है। शुगा, गलत बात, अपनी वाइफ को ऐसा नहीं कहते। तो क्या हुआ, तुम अब नमक मिला दो। ओके, जैसा आप कहो। ये जिन पागल हो गई है क्या? पालक पनीर में सोडा और ऊपर से नमक मिलाने को कहा तो किससे? जिमिन से। कहीं वो दोबारा सोडा ना मिला दे। ये लोग बम बना रहे हैं या फिर खाना? डैड, गलत बात, अपनी वाइफ के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। आंटी, मैंने गलती से नमक भी ज्यादा डाल दिया। अरे तो क्या हुआ, वैसे भी जंगकुक को नमकीन ज्यादा पसंद है, तुम चिंता मत करो। ये लोग तो सच में पागल हो गए हैं। माय बेटा जी, आप बताएंगे कि आपने आज फिर से झूठ क्यों बोला? मम्मा, मैंने झूठ नहीं बोला, मुझे सच में स्टमक ऐक हो रहा था। मम्मा के बच्चे, मुझे अच्छे से पता है तुमने आज फिर से झूठ बोला है। मम्मा, यू डोंट ट्रस्ट मी, तो आप नानू नानी से भी पूछ सकती हो। मैं सच में सुबह बीमार था। रहने दो, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने उन्हें कैसे मनाया होगा। मम्मा, वैसे एक बात बताओ, ये हॉस्पिटल तुम्हारे बाप का है क्या, जो हर बार बहाना करके यहीं आ जाते हो? हाँ, बाप का तो नहीं, पल्ली अंकल का तो है ना मम्मा। हे भगवान, कितना नौटंकीबाज है, न जाने क्या खा के मैंने इसे पैदा किया था। मम्मा, ये तो आपको ही पता होगा कि आपने क्या खाया था, मैं थोड़ी ना आपको बता सकता हूँ। मैं तुम्हारी टीचर से बात करूंगी और आज के बाद कोई भी बहाना नहीं चलेगा। यू गॉट इट? मम्मा, आप समझते क्यों नहीं है? आई लव यू सो मच, बट मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो मम्मा, आप ना जल्दी से मुझे सीईओ बना दो, फिर मुझे भी आपकी तरह स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। डैड, मैं तो कहता हूँ आप जल्दी से मुझे सीईओ बना दो, फिर उसके बाद मुझे कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। बेवकूफ, बिल्कुल अपने बाप पे क्या है, नौटंकीबाज। क्या हुआ बेटा? नहीं मॉम, वो मेरा गला लग गया था। सिस्टर, क्या आपने रूम नंबर 9 के डिस्चार्ज पेपर बना दिए हैं? यस मैम, ये लीजिए, ये ऑलरेडी रेडी हैं। यहाँ पर